जयपुर से खबर है। एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग, अभ्यर्थी और उनके परिजन पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय। भाजपा प्रदेश कार्यालय में महामंत्री श्रवण सिंह बागड़ी से मिले और परीक्षा को रद्द नहीं कर यथावत रखने की मांग, वेटिंग लिस्ट को पूरी करने की रखी। बता दें कि मांग, श्रवण सिंह बागड़ी ने दिया उचित कार्रवाई का आश्वासन। बड़ी खबर इस वक्त की जयपुर से मिल रही है। एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग, ये बड़ी खबर। एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग, अभ्यर्थी और उनके परिजन पहुंचे भाजपा प्रदेश कार्यालय। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव बन गए हैं। विष्णु, एसआई भर्ती यथावत रखने की मांग उठी है, क्या अपडेट मिल रहा है, क्या जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर लगातार कार्रवाई चल रही है। वहीं दूसरी ओर कुछ अभ्यर्थी और इसके अलावा उनकी परिजन अपनी पीड़ा लेकर यहां बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे हैं। वो बताने पहुंचे हैं कि एसआई भर्ती को रद्द नहीं किया जाए, यथावत रखा जाए, क्योंकि जिन विद्यार्थियों ने मेहनत की है वो आगे बढ़े हैं मेहनत करके। अब उनको अगर ये भर्ती रद्द होती है तो कई और अन्य कारण हो सकते हैं जो उनके पीड़ा को और बढ़ा सकते हैं। इस मांग को लेकर पहुंचे हैं बीजेपी जो महामंत्री है श्रवण सिंह बागड़ी, उनसे मिले हैं। हालांकि उन्होंने आश्वासन दिया है। मेरे सहयोगी से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि यहाँ बड़ी संख्या में जो लोग हैं बीजेपी ऑफिस के बाहर, आप देख सकते हैं इनके चेहरों पर पीड़ा जो साफ दिखाई दे रही है। माता पिता पहुँचे हैं, किसी के भाई बहन पहुँचे हैं, किसी के बाद खुद अभ्यर्थी खुद भी पहुँचे हैं। वो चाह रहे हैं कि परीक्षा रद्द नहीं हो। और यहाँ जो लोग पहुंचे हैं उनसे ही बात कर लेते हैं कि उनकी क्या कहना है। आप आज यहाँ बीजेपी ऑफिस पहुंचे हैं, क्या मांग है आपकी? हमारी ये मांग है कि एसआई भर्ती यथावत रहे। हमारे बच्चे कड़ी मेहनत से यहाँ पहुँचे, किस लिए पहुँचे हैं? हम कितनी मेहनत, माता पिता ने जो भी मेहनत की है उसकी मेहनत के कारण से यहाँ पहुँचे। बच्चे किसान हैं, खेतों में कितना मेहनत किए, खून पसीना बुआ के बच्चों ने 6 साल हो गए, 2 साल तैयारी करी, 4 साल से आज मतलब ब्लॉक हो रहे हैं। 6 साल तो मतलब उनको खो दिया और आज बोल रहे हैं कि फिर यही, ये कौन सी बात है? सरकार से हम यही अनुरोध करते हैं कि भर्ती को यथावत रखे, बस यही हमारी मांग है। भर्ती को यथावत रखा जाए। कई मेहनत की, कड़ी मेहनत की, परिजन भी साथ में लगे, क्या कहना है? देखिए, भारतीय कानून जो है उसकी आत्मा जो है और उसका आधार जो है वो ये है कि 99 जो दोषी हैं उनको भले ही सजा ना हो, लेकिन एक भी निर्दोष जो है उसको सजा नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हम राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं माननीय भजनलाल जी और राजस्थान सरकार जो है उनसे ये निवेदन कर रहे हैं कि एसआई भर्ती में जिन्होंने भी गड़बड़ी की, जिन्होंने भी घोटाला किया है और जिन्होंने भी युवाओं के साथ अन्याय किया है, सरकार उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। हम उनके जांच में सहयोगी रहेंगे और जांच एजेंसी जो है वो नीचे से नीचे स्तर पर जाकर के जो है अपराधियों को पकड़े और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दे। लेकिन जो भी अभ्यर्थी, जो भी ट्रेनी एसआई अपनी ईमानदारी से और अपनी मेहनत से आज इस मुकाम पर पहुंचा है, सरकार उनके साथ में भर्ती को यथावत रख करके न्याय करे। यही पूर्ण न्याय जो है वो ट्रेनी एसआई के साथ में होगा। और यह एकमात्र उम्मीद हमें राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार से है, क्योंकि जब से मुख्यमंत्री भजनलाल जी बने हैं तब से पेपर लीक के जो भी व्यक्ति हैं उनकी कमर तोड़ दी गई है। आगे भी हमें उम्मीद है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री इस प्रदेश के युवाओं के साथ में न्याय करेंगे और पेपर लीक के जो भी अपराधी हैं, जो भी दोषी हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा देंगे और भर्ती को यथावत रखेंगे। आरोपी भले पकड़े जाएं, लेकिन निर्दोष जो है उनको क्यों सजा दी जा सकती है? तो यही बात चल रही है। अभ्यर्थी भी है, मेहनत क्यों मारे जाए, ये कैसी न्याय व्यवस्था, निर्दोषों की हालत खस्ता, ये स्लोगन लेके यहाँ पर पहुंचे। क्या कहना जी, मेरी सिस्टर है, वो पहले राज्य सरकार की नौकरी छोड़कर इसमें शामिल हुई है। वो 2018 में भी सिलेक्ट हुई थी, उन्होंने रिटर्न पास किया था, लेकिन वो फिजिकल नहीं कर पाई थी। लेकिन इस बार उन्होंने ये एसआई भर्ती ज्वाइन की है सर। और पिछली जो राज्य सरकार की सेवा जो कर रही थी उसको छोड़कर इसमें ज्वाइन किया उसने। और ये सर, अगर भर्ती रद्द होती है तो इसमें जो दोषी है वो इससे बच जाएगा। खुशबू, विद्यार्थियों, मैंने जैसा कहा कि परिजन पहुंचे हैं, किसी की माँ पहुंची है, किसी की बहन पहुंची है, किसी के पिता पहुंचे, सबकी एक ही पीड़ा है कि भर्ती रद्द नहीं की जाए। जो दोषी हो वो पकड़े जाएं, लेकिन जो निर्दोष है, जिन्होंने अपना पूरी मेहनत लगाकर पास की परीक्षा और ट्रेनिंग ले रहे हैं, वही माता पिता है, खून पसीने की कमाई लगाई, लगातार पूरा समय दिया 4 साल, उसके बावजूद अगर ये परीक्षा रद्द होती है, ये पीड़ा सबकी अपनी अपनी अलग है। एक और पेरेंट्स से उनसे बात करते हैं।
मेरा बेटा इस भर्ती में है, वो लगातार 5-6 साल उसने मेहनत की है और वो 5-6 भर्तियों में सेलेक्ट हुआ। उन सब को छोड़कर उसने एसआई भर्ती को ज्वाइन किया, उसने कड़ी मेहनत की है और हमने उसको घर परिवार में हम खुद ने मेहनत की है, उसको पूरा वक्त दिया मेहनत करने के लिए और वो इस मुकाम तक पहुंचा है। तो हमारा सरकार से ये निवेदन है कि इस भर्ती को यथावत रखा जाए और जो मेहनती बच्चे हैं जिनको 13 महीने हो गए, उनको ट्रेनिंग पास आउट होने वाले हैं, तो उनको रखा जाए। और जिन्होंने गलत काम किया है वो एसओजी लगी हुई है और हम चाहते हैं कि जब तक आखिरी बंदा नहीं पकड़ा जाए एसओजी को लगा रहना चाहिए, सरकार को इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन जो भी निर्दोष है उनके साथ न्याय होना चाहिए और ये भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए, ऐसी हमारी सरकार से। आपके कौन है? मेरे पिता हैं। पिता हैं जो यहाँ पर आप पहुंची हैं? मैं अपने पापा के लिए पहुंची हूँ। मेरे पापा पहले मतलब एक्स आर्मी मैन है, उन्होंने 16 साल अपनी फ़ौज में अपनी सेवाएं दी हैं और उसके बाद 5 साल कड़ी मेहनत करने के बाद वो आज सब इंस्पेक्टर बने हैं और इसके अलावा भी उन्होंने कई भर्तियों में लिया है। पर आज ये सरकार बोल रही है कि ये भर्ती रद्द किया जाएगा। इस भर्ती रद्द करने का मतलब ये कि जो ट्रेनिंग कर रहे हो आपने सबको ये फर्जी साबित कर दिया और एक सैनिक के ऊपर फर्जी का या बेईमान होने का टैग लगना बहुत बड़ी बात होती है। इस देश में और किसी को सम्मान दिया ना जाए, फौजी को सबसे बड़ा सम्मान दिया जाता है और आज उसी के सम्मान को ये छीना जा रहा है और ये बोल रहे हैं कि जो ईमानदार है वो वापस आ जाएंगे, मेहनती है वो वापस आ जाएंगे। तो मेरे पापा अब खुद तैयारी करेंगे या हमें करवाएंगे? उनकी तो दोनों तरफ से पीड़ा है ना, उनकी नौकरी, उनका सम्मान, उनका सब कुछ छीन रही है। तो ये भर्ती रद्द करना कोई तरीका नहीं होता। आप जांच करो, हम जांच में आपका पूरा सहयोग करते हैं। आप जांच करो, एसओजी से कराओ, सीबीआई से कराओ, आप जिससे करवानी है, क्योंकि भारत में जांच एजेंसियों की कोई कमी नहीं है, ना उनके पास साधनों की कमी है। और हम लोग जब कोई हादसा होता है तो हम करोड़ों में भी एक अपराधी को ढूंढ लेते हैं, ये तो सिर्फ 800 है। खुशबू, आपने देखा कि पीड़ा सबकी अपनी अपनी है, क्योंकि बेटी कहीं पिता के लिए न्याय की गुहार लगाने पहुंची है, वहीं पिता है वो बेटे के लिए पहुंचा है, बहन अपने भाई के लिए गुहार लगाने पहुंची है। क्योंकि जो परीक्षा है वो रद्द नहीं की जानी चाहिए। परीक्षा जिन्होंने पास की, कई समय मेहनत की, कुछ सालों तक लगातार मेहनत की और उसके बाद वो सिलेक्शन हुए। सिलेक्शन होने के बाद आपको पता है कि परीक्षा रद्द होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। अब ऐसे में मांग ये भी उठ रही है, कह रहे हैं कि हमारे परिजन या हम ईमानदार हैं तो नहीं रद्द होनी चाहिए। खैर अब ये तो सरकार डिसाइड करेगी। जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।